सितारे बीच में चमके बाबा हमारे, मिलेंगे आकर आपसे बाबा, मिलेंगे आकर आपसे बाबा, वादा किया वो निभाना हमको, वो घर अपना सुहाना
ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मॉर्निंग। उम्मीद है सभी का अटेंशन अपनी अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ता जा रहा होगा। कल का नुमाशाम योग विशेषकर अव्यक्त अनुभव के ऊपर हम सभी ने किया। कल से होमवर्क क्या दिया था और क्या किया थोड़ा सा बताएंगे, फिर आगे की तरफ बढ़ते चलें। जब कभी स्थिति ना बन रही हो तो क्या सहज विधि है? नंबर 1 डाल करके लिखेंगे। जब किसी स्थिति में बैठ न पा रहे हों तो सहज विधि क्या है उसमें बैठने की। नंबर 1 डालकर ये भी लिखेंगे। हमें कुछ ऐसे सीक्रेट्स पता होने चाहिए मन के कि किस विधि से, युक्ति से मन को चलाना है। कल बताया था बाबा को अपने साथ बिंदी समझना। अकेली नहीं हूं मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। और बाबा के सारे खजानों की अधिकारी हूं। ये फीलिंग अपने अंदर पैदा करना, ये बताया था। बहुत अच्छा। अनु बहन ने सही उत्तर लिखा। जिस भी स्थिति में बैठना चाहते हो और नहीं बैठ पा रहे हो तो केवल बार बार धीरे धीरे उस स्थिति को स्मृति में लाओ। स्थिति को स्मृति में लाने से स्थिति बन जाएगी। जैसे शांति की अवस्था में बैठना है तो स्मृति में लाओ शांति शांति शांति। लंबी कमेंट्री की बजाय स्थिति पर फोकस करेंगे तो स्थिति बन जाएगी। ये है टेम्परेरी स्थिति बनाने के लिए योग में। वैसे लगातार स्थिति बनाने के लिए विचार सागर मंथन भी अच्छा चाहिए, क्योंकि चलते फिरते ये विधि ज्यादा काम नहीं करेगी शुरू में। उसमें विचार सागर मंथन चाहिए। बाबा ने कहा संसार में सबसे प्रिय वस्तु कौन सी है? तो जब बाबा सबसे प्रिय है तो बाबा को छोड़ करके मन और कहीं जा नहीं सकता, किसी के अधीन नहीं हो सकता है। देखिए, मुझे लगता है आपने कल कम सुना होगा। कम सुना तो पॉइंट्स ज्यादा याद रहते हैं, ज्यादा सुनते हैं तो पॉइंट्स कम याद रहते हैं, क्योंकि क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वालिटी डिक्रीजेस। ध्यान देंगे, क्वांटिटी इंक्रीजेस, क्वालिटी डिक्रीजेस।
तो इसलिए कम पॉइंट, जैसे हम मुरली में भी कम पॉइंट सुना रहे हैं अभी, कम पॉइंट परंतु उन पर फोकस ज्यादा। चेकिंग बताया था कल, कर्म से पहले करनी है, बाद में नहीं। तो इसके लिए बताया था इंटरनल सॉफ्टवेयर बदल लेना है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डाल लीजिए कि जो मेरे मन में चल रहा, जो मेरी कर्मेंद्रियों से हो रहा, जो मेरी दृष्टि से हो रहा, उसी घड़ी उसको चेक करके उसी घड़ी मुझे चेंज करना है। तो ये एक इंटरनल सॉफ्टवेयर अपनी प्लानिंग से डाल दीजिए, वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद काम करता रहेगा। जिस प्रकार से हमारे लैपटॉप में इंटरनेट लैपटॉप में वो एंटीवायरस कार्य करता रहता है, ऑटोमेटिकली चेकिंग करता रहता है। कोई उसमें त्रुटि होती है तो पहले से ही वार्निंग दे देता है। ठीक है, चलिए आज मुरली का बाकी का हिस्सा थोड़ा अध्ययन करते हैं। अभी चैट की तरफ से ध्यान हटा दीजिए, जब पूछेंगे तभी चैट पर जाएंगे। इतना अपनी कर्मेंद्रियों पर अटेंशन बढ़ा दें। आज प्रश्न से शुरू होता है बाबा का उसी मुरली का अगला पैराग्राफ। निश्चय की निशानी क्या है, बाबा ने पूछा। अभी जब तक आपसे हम ना पूछें आप उत्तर मत दीजिएगा, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, अच्छे बच्चे बनकर सुनिएगा। बाबा के मीठे बच्चे हो ना सभी, तो मीठे बच्चे और आज्ञाकारी बच्चे बनकर सुनिए, फिर जब पूछा जाए फिर जवाब दीजिए। निश्चय की निशानी क्या है? निश्चय की निशानी क्या है? उत्तर आया विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। मुरली का डेट कईयों ने कल नहीं सुना। 24 जनवरी 1970, 24 जनवरी 1970 की वाणी का अध्ययन हम कर रहे हैं। निश्चय, जितना निश्चय बुद्धि होंगे, जितना निश्चय बुद्धि होंगे, बाबा की वाणी को अक्षरशः, अक्षरशः मतलब डिट्टो, अक्षरशः डिट्टो वैसे ही फीड करना है माइंड में, उसमें मन मत मिलाकर नहीं। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। ध्यान से सुनो, कई बार हम विजयी नहीं होते हैं परंतु ये कह देते हैं हमारा तो पूरा निश्चय है। देखिए बाबा की वाणी समझिए। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। सुनिए, निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती।
हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय में कमी है। हार होती है तो समझना चाहिए निश्चय में कमी है। कई बार हम बाबा के इन महावाक्यों को इग्नोर कर देते हैं और अपने हिसाब से चेकिंग करने लगते हैं कि नहीं, निश्चय तो मेरा पूरा है, पर वो थोड़ा ऐसा हो जाता है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रतन हैं, ऐसे अपने को समझना है। अब ये बाबा ने पुरुषार्थ का पॉइंट बताया, देखिए। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रतन हैं। इसको दिल के अंदर लेके जाना है। कई बार हमने देखा है, मेजॉरिटी देखा है, कि जो भी स्वमान है वो दिल को अच्छा तो लगता है, दिल को अच्छा लगता है, परंतु अभ्यास दिमाग को कराया जाता है। अच्छा दिल को लगता है, लेकिन उसका अभ्यास सिर्फ ऊपर से होता है, परंतु जो दिल से अभ्यास किया जाएगा, उसको रियलिस्टिकली फील करके अभ्यास किया जाएगा, वो आपके भीतर से परिवर्तन शक्ति पैदा करेगा, वैसा ही बनने की ताकत आपको देगा अगर उसे दिल से करेंगे। उदाहरण के लिए, अभी कल कहा था, सारे संपूर्ण अधिकारी, आज कहा निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रतन हैं। इस बात को दिल में लेके जाओ, और दिल में ले जाने की विधि है, थोड़ा उसमें टिकना है, एक सेकंड में नहीं जाता है। जिस प्रकार से मुरब्बे के अंदर जैसे आंवला होता है, तो आंवले के अंदर जो रस है, चाशनी है, वो एकदम नहीं जाती है, उसमें डालकर रखना पड़ता है। उसमें डालकर रखना पड़ता है, फिर जब निकालते हैं तो कड़वाहट उसकी खत्म हो जाती है, मिठास उसमें रम जाती है। तो दिल का मतलब भी यही होता है कि इसको फील करना। दिल फील करता है, मैं विजयी रतन आत्मा हूँ, मैं विजयी रत्नों में से एक रतन हूँ, मैं विजयी रत्नों में से एक रतन हूँ, मैं। देखो, धीरे धीरे वो फीलिंग बनना शुरू हो जाएगा। निश्चय की कमी है तो ये अभ्यास कीजिए। देखो, ऐसे बता रहे हैं ना, अभ्यास कीजिए, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे वो चीज दिल स्वीकार करेगा। हमारे आत्मविश्वास की कमी, निश्चय की कमी का कारण है क्योंकि अभी दिल की ऊर्जा, शक्ति कार्य नहीं कर रही है। मैं विजयी रत्नों में से हम एक रतन हैं, ऐसे अपने को समझना है। अभी देखो, सेंटेंस तो एक ही है, लेकिन इसको सभी अपने अपने लेवल पर समझते हैं। समझाने के बाद भी, क्योंकि हर एक का अंदर का निश्चय, अंदर का थॉट सिस्टम अलग अलग होता है, इसलिए वो उसको अलग अलग लेवल पर लेते हैं। आगे बाबा ने कहा, विघ्न तो आएंगे ही, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है, विघ्नों को खत्म करने की युक्ति। हम समय पर बाबा के पॉइंट भूल जाते हैं,
और अपने पुराने दृष्टिकोण के द्वारा या किसी के सिखाए हुए, आस पड़ोस के सिखाए हुए बिलीव सिस्टम के आधार पर चलने लगते हैं, इसलिए हमारी फिर विजय नहीं हो पाती है। तो बाबा ने कहा विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति, विघ्नों को खत्म करने की युक्ति, इसको स्टोर करते जाएं, अपने ज्ञान को दिमाग में स्टोर करते जाएं और धारणा वाली बातों को दिल में महसूस करते जाएं। विघ्न तो आएंगे, अब ये दिमाग का नॉलेज की बात है। उन्हों को खत्म करने की युक्ति है, सदैव समझो कि यह पेपर है। कोई भी विघ्न जीवन में आता है, कोई भी विघ्न, तो मुझे ये समझना है यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी बात होती है तो अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। मतलब बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। बात को नहीं देखना का मतलब, किसी ने आपके लिए कुछ कहा, तो किसी ने आपके विरुद्ध कुछ किया, आपको कुछ गलत कहा। अभी सच्चाई से बताएंगे 2 नंबर डालकर कि हमारा ज्यादा ध्यान, सच्चाई से बताएंगे हमारा ज्यादा चिंतन किस पर चलता है। भले आपकी गलती नहीं है, तो चिंतन किस पर चलता है, उसने ऐसा क्यों कह दिया, इस पर चलता है, या यह तो एक पेपर आया है जिसमें मुझे पास होना है। 2 चिंतन हो गए। एक है इसने ऐसा क्यों किया, मैंने तो इसके लिए कुछ गलत सोचा नहीं। तो किस में ज्यादा शक्ति, किस में जाती है ज्यादा शक्ति? फर्स्ट इंस्टांस में घटना होते ही ज्यादा किस पर जाती है? सच्चाई से चेक करो, उसी के आधार पर। हाँ, ज्यादातर की, बहुत अच्छा, सच्चाई से बता रहे हैं ज्यादातर। हाँ ठीक है, सच्चाई से उत्तर दे रहे हैं। जो जो अभ्यास कर चुके हैं उनका मन उसे पेपर समझेगा, लेकिन जो अभी बता रहे हैं सच्चाई से, तो उसमें व्यर्थ बहुत चल जाता है। इसमें भी और सूक्ष्म चेकिंग करना बताते हैं आपको। जब घटना होती है, जब घटना होती है, देखिए 1 मिनट भी बहुत समय होता है। 1 मिनट के बाद तो हम ज्ञान को अप्लाई कर लेते हैं। अब 3 नंबर डाल के लिखेंगे, जब घटना होती है, होते ही अगले सेकंड में, 2 मिनट 1 मिनट में तो हम जीत जाते हैं बहुत से, अगले सेकंड में रिएक्शन क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है। हम सिर्फ चेकिंग करा रहे हैं, कई बार चेकिंग गलत ना हो, इसलिए। अगर आप फिर भी समझते हैं तो आपको बधाई है, बहुत अच्छा है। हम डबल चेक कर लेते हैं थोड़ा सा।
अगले सेकंड क्या चलता है। हाँ देखिए, ये आपने अभी जवाब दिया, इसमें थोड़ा सा चेंज आया। देखो, भले ही हमने ज्ञान की शक्ति से उसको 1 मिनट में या 30 सेकंड में भी ठीक किया, राइट, 30 सेकंड में भी ठीक किया, परंतु 1 सेकंड अंदर जैसे हल्का सा ऐसे भी आया ना, ऐसे हल्का सा ऐसे थोड़ा सा आपने अंदर ही दबा दिया, उसको चेहरे पे भी लाने नहीं दिया। बट हम अंदर की बात पूछ रहे हैं। नंबर 4 डाल के उत्तर लिखेंगे, क्या ब्रह्मा बाबा को ऐसे अंदर भी होता होगा, ऐसे अंदर इतनी बड़ी बातें आई, क्या अंदर हुआ होगा ब्रह्मा बाबा। सूक्ष्म चेकिंग है ना। देखो, अब बाबा को अंदर भी नहीं होता बिल्कुल। हमको, मेजॉरिटी को, जो अपने को पास समझते हैं उनको बधाई है, उनको सैल्यूट है, उन्होंने पुरुषार्थ किया होगा, पुरुषार्थ किया है। बहुत से बच्चे बाबा के अंदर ही अंदर घरों में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन देखो, अब सूक्ष्म चेकिंग किया तो ये वाला फैक्टर हम इग्नोर कर देते हैं। हमारे अंदर इतनी शीतलता आ जाए, है ना, इतनी शीतलता आ जाए, कई लोग ये बोल के डिस्करेज हो जाते हैं। अभी लिखा किसी ने कि कहना आसान है, लेकिन हमें डिस्करेज नहीं होना है। कहना आसान है, बिल्कुल ठीक बात है आपकी, परंतु जीतना है हमको, ये भी तो संकल्प रखना है, और साथ ही भगवान है, ये भी तो संकल्प रखना है। और बाबा ने पेपर कितने देर का बोला, सेकंड का पेपर बोला है, इसलिए अंदर वाली चेकिंग भी करनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। बात को नहीं देखना लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं, कभी मनसा का, कभी लोक लाज का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा, परंतु इसमें घबराना नहीं, घबराना नहीं, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, उतना स्वतः सभी होता रहेगा। अंडरलाइन, अंडरलाइन दोबारा सुना रहे हैं, घबराना नहीं है, गहराई में जाना। कोई भी बात हो गई, कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं ना, दूध फट गया गलती से, समय से गर्म नहीं किया, या फिर कुछ और गड़बड़ हो गई, गलत डिब्बे में डाल दिया, दूध फट गया, तो समझदार कंफ्यूज नहीं होता है और उसका पनीर बना लेता है। तो घबराना नहीं है, बात हो भी गई, उसकी गहराई में जाना है। गहराई में जाकर फिर जितना बाबा ने कहा, जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे। अब आपके चारों तरफ अनेक बातें हैं, अनेक बातें हैं। आप अपनी तरफ से अव्यक्त होने की, आप अपनी तरफ से अव्यक्त होने की प्रैक्टिस जारी रखें। बाबा ने क्या कहा इसको, कानून के रूप में, नियम के रूप में, अटल अखंड सत्य के रूप में सुनो। ये भगवान की वाणी है, ये परम सत्य की वाणी है, और परम सत्य की वाणी परम सत्य होती है।
जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी होंगे, यदि आप अव्यक्त होने में बिजी हैं, उतना ही सभी स्वतः होता जाएगा, सब कुछ खुद होता चला जाएगा। कमाल है, हम महसूस कर रहे हैं इसको। बाबा ने कहा, बच्चे व्यक्त में क्यों रहते हो? हम अपना अनुभव सुनाते हैं अभी आपको 2 मिनट के लिए। बाबा ने कहा, बच्चे व्यक्त में क्यों रहते हो, जब बाप अव्यक्त में आपको आने के लिए इनवाइट कर रहा है। तो मुझे लगा कि बाबा चाहता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त वतन में रहूं। फिर मेरे मन ने, ध्यान से सुनना, आपके साथ यही होता होगा सभी के साथ, फिर मेरे मन ने कहा, फिर मैं ऊपर बैठा रहूंगा तो फिर नीचे के बारे में काम कैसे होगा, सोचेंगे, सोचना है कि नहीं सोचना है। तो बहुत ही कमाल के अनुभव हुए। हम बाबा के पास धीरे धीरे करके ज्यादा बैठने लगे, धीरे धीरे ज्यादा बैठने लगे। हमने कमाल देखा, किसी को वो दिखता नहीं, पर बिना कहे वो काम करता है। ऐसे वंडरफुल काम करता है, किसके द्वारा करता है आप सोच भी नहीं पाओगे, किस विधि से करता है। तो हम तो अभी इसी पर बहुत गहरे प्रयोग कर रहे हैं। बस आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते जाना है, एकदम नहीं सब छोड़ के घंटों बैठ जाना, वो भी डिसबैलेंस है। परंतु ज्यादा से ज्यादा मन से ऊपर बैठे रहे, कर्म करते भी मन से बैठे रहे, तो स्वतः ही सब कुछ होता जाएगा, सब होता जाएगा, अपने आप ऐसे होता जाएगा। मेरे को लगता है, अरे क्यों इतना सोचते थे, क्यों दिमाग खराब करते थे, भगवान का वायदा समझ में क्यों नहीं आया। वो कहता है तुम मेरे पास बैठो, बाकी मैं संभाल लूंगा। वो कहता है मेरी याद में मगन रहने वालों के तो सोचने का काम भी मैं करता हूँ। ये समझ में ही नहीं आया था, अब भी आ रहा है और बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि बाद में समझ में आया कि जो भगवान के पास बैठ जाए, भगवान के पास बैठ जाए, उससे प्यार करे, क्या भगवान उसके काम रुकने देगा? जो जरूरी होंगे, जो आवश्यक होंगे, इच्छा वाले नहीं, जो उसके कल्याण के लिए होंगे, उसको रुकने नहीं देगा। सभी होता रहेगा, जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी, जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश करने वाले कहाँ तक पहुंचेंगे? ढीले कोशिश करने वाले कहाँ तक पहुंचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एम तो रखना है ही है कि करना ही है। किसी भी बात में एम यही रखना है कि करना ही है, ये एम रखना है। कोशिश अक्सर कमजोरी है, सुन लीजिए और डिलीट कर दीजिए अपनी मेमोरी से। अपनी शब्दों में लाने से कोशिश शब्द पुरुषार्थ के लिए यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि कोशिश शब्द कमजोरी का है।
कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। देखिए बाबा ने कितनी सूक्ष्म बातें बताई हैं, सब चीजें बताई हैं बाबा। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है, संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब ही सफलता होती है। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता। इसको भी बड़ी सूक्ष्मता से समझना है। मैं कर रहा हूं, मेरे बिना कोई करके दिखावे, मेरे बिना कोई कर नहीं सकता। एक ये वाला हो गया। दूसरा हो गया, भगवान ने जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी को मेरे बिना कोई कर नहीं सकता। मैं इतनी पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता। करावनहार बाबा है। देखिए शब्द वही है, भाव अलग है। एक में अहंकार हो गया, एक में अधिकार हो गया, स्वमान हो गया एक में। स्वमान बन जाता है, नहीं तो अहंकार भी बन जाता है। मेरे बिना कोई करके दिखावे, मैं ही कर सकता हूं ये काम, तो ये हो गया अहंकार। तो बाबा ने कहा कोशिश शब्द नहीं कहना है, मेरे बिना ये कोई कर नहीं सकता, मैं विजयी आत्मा हूं, ऐसा संकल्प रचना है हर कार्य में। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती है। शिव शक्ति कर सकती। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए, डरना नहीं है। माया रूपी शेर की सवारी कर ली। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है। समय के पहले अपने को बदलने से 1 का लाख गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। बदलना ही है। तो 50-51 वर्ष पहले बाबा ने कह दिया कि समय है ही कहाँ। तो फिर आज तो हम बहुत आगे आ गए हैं। तो अपने संकल्पों में चेंज लाइए। तीव्र पुरुषार्थ के लिए सूक्ष्म संकल्पों में चेंज लाइए, तो 1 का लाख गुना मिलेगा। देखिए रिजल्ट क्या मिलेगी। यह है बदलने की, परिवर्तन के सीक्रेट्स बता रहे हैं बाबा। अभी अगर हम ज्यादा सुनेंगे, बहुत ज्यादा सुनते हैं, ये क्लास वो क्लास ये क्लास, तो जो ईश्वरीय महावाक्य हैं, अब ये बताइए इसमें क्या कमी है।
किस चीज की कमी रह रही है इसमें, केवल एकाग्र होकर के उसको समझना ही तो है। और ये वाणी पढ़ने से डायरेक्ट ऊर्जा परमात्मा की मिलेगी। फिर भले जो इसको नहीं समझ सकता है वो भले करे, मना नहीं करते किसी चीज के लिए, लेकिन हमने देखा है फिर वो लंबे समय तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते हैं, आत्मनिर्भर नहीं हो पाते हैं, न योग में न ज्ञान में, स्थिति में आत्मनिर्भरता नहीं आती है मेजॉरिटी में, क्योंकि भगवान के महावाक्यों को गहराई से नहीं सुना और पढ़ा, अध्ययन नहीं किया। तो ऐसे बदलना चाहिए। अगले कल्प भी वर्षा लिया था, अपने को पुराना समझने से, वह कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ समझ में पुरुषार्थ सहज हो जाता है कि हम तो पिछले कल्प भी विजयी बने थे, इस कल्प भी बन रहे, बनना ही है। तो हर बात में ये पुरुषार्थ की विधि लगाएंगे। इसलिए हम बहुत आराम से प्रयास करना चाहते हैं कि आपके दिल में फीड हो जाए ये, क्योंकि अब ये दोबारा पढ़ने के अवसर नहीं मिलेंगे। दिल में फीड हो जाए, ये पुरुषार्थ की विधि है। क्या क्या समझ में आया अभी तक? आगे दौड़ पीछे छोड़, ये नहीं करना है। मुरली पर मुरली, मुरली पर मुरली, मुरली पर मुरली भी बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मुरली को आराम से डाइजेस्ट कीजिए। डॉक्टर कहते हैं जो भोजन खाते हैं उसको भी ऐसे आराम से 40 बार 42 बार चबा के खाइए। मुरली को भी अच्छी तरह से अध्ययन करके चबा के खाइए, तो शक्ति बन जाएगी। इसमें भी हमारा अनुभव ये है, रोज मुरली सुनते हैं, लेकिन पिछले 3-4 साल से 3-4 महावाक्यों पर विशेष बार बार अटेंशन जाता है। वो 3-4 महावाक्य ही जीवन बदलने वाले हैं। जब भी कोई बात आती है वो सब में पास कर देते हैं। वो 3-4 महावाक्य। तो बताओ आज क्या कहा बाबा ने? विजयी रत्नों में से, वैसे ही बताओ जो बाबा ने कहा, मैं विजयी रत्नों में से एक रतन हूं। ऐसे याद करना है, मैं विजयी रत्नों में से एक रतन हूं। कोशिश शब्द खत्म कर दीजिए। कोशिश शब्द कमजोरी का है। पक्का करते जाइए, अब इसको बस फाइनल करते जाइए। ठीक है, अब करना ही है, करना ही है। बहुत अच्छा है। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे, देखो आपके घरों में बहुत सी बातें होती हैं, हमें मालूम है,
हमारे घर में भी होती है, ये मत समझना हम बिल्कुल फ्री बैठे हैं, परीक्षाएं यहाँ भी आती हैं। अच्छा, आपके घरों में चलो मान लिया ज्यादा होती है, ओके। तो जितना आप बिजी रहेंगे वायुमंडल बनाने, यानी व्यक्तिगत, पति कर रहा है नहीं कर रहा है, बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं हमको कहते हैं मेरे बेटे को ये हो रहा है, उसको कैसे ठीक करूं, उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अभी उसके अंदर परिवर्तन की इच्छा नहीं है, उसके लिए कौन कर सकता है। दुआएं सब दे सकते हैं, परंतु मुख्य उस आत्मा का पुरुषार्थ भाग्य बदल सकता है। सिर्फ दूसरे की दुआएं सहयोग दे सकती हैं, परिवर्तन नहीं। लेकिन कई माताओं को होता है बस मैं इनको सीधा करके ही, साथ लेके ही, पकड़ के ही लेके जाऊंगी स्वर्ग में युगल को भी, ऐसा लगता है बेचारियों को। इसलिए रोज परम धाम भी पहुंच जाती है उसको लेके। बाबा कहता है देखो निराकारी दुनिया में भी अपने साकारी पति को घसीटे फिर रही है। लोक निराकारी और अपने युगल को ले आई है वहां पर भी, बेचारी इतनी भावना वाली होती है, ले जाती है युगल को खींच करके। बाबा इसको ठीक कर, भावना अच्छी है लेकिन विधि ठीक नहीं। ठीक है, हाँ। प्रॉब्लम को पेपर समझना है, बात को पेपर समझना है, गहराई में जाना है, गहराई में जाना है। ठीक है, हमारी माताएं बड़ी शक्तिशाली हैं, और इसलिए तो भगवान भी कहता है वंदे मातरम। भगवान भी कहता है उनके बिना नहीं हो सकता, दुनिया बदल ही नहीं सकती है। हमारे जिस गांव में चार पांच माताएं, वो माताएं जिनकी तैयारी धर्मराज कर चुका है, बस नंबर आने वाला है ना, वो माताएं चार पांच भी, वो डंडी लेकर लाठी लेकर के चलती है। वो भी अगर कहीं पर, वो भी कहीं पर बैठ जाए ना गीता पाठशाला खोलकर, पूरे गांव की मजाल नहीं है जो हमारी गीता पाठशाला को हिला दे कोई। तीन चार माताएं भी ऐसी डट जाती है ना, तो शक्ति तो बहुत है, और तभी तो परम धाम तक ले जाते खींच के। चलिए विधि पर आते हैं। हाँ, बाबा स्वतः होता जाएगा जब आप अव्यक्त वायुमंडल बनाने का काम करेंगे, तो सब स्वतः होता जाएगा। इसको फील करो धीरे धीरे सभी। आप जितना बाबा के पास बैठते रहोगे, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, आप सब फिर ठीक होता चला जाएगा। पेपर समझना है, ठीक है। और पेपर में क्या होता है, पास होने का, पास विद ऑनर होने का लक्ष्य लेके जाया जाना चाहिए, वही अच्छे स्टूडेंट होते हैं। तो अब हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हर पेपर में पास होंगे, शेर की भी सवारी करेंगे, कैसी भी परिस्थिति आएगी, शिव शक्ति कभी हार नहीं सकती, शिव शक्ति कभी हार नहीं सकती। संकल्प दृढ़ रखेंगे तो लाख गुना मिलेगा, उसका बदलना ही है। कल पहले भी जीते थे, फिर से जीत जाएंगे। सदैव अपने को, सदैव अपने को क्या समझना है, हिम्मतवान बनाना चाहिए। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए, हिम्मत हारना नहीं चाहिए।
कभी हिम्मत नहीं हारनी है, कभी भी नहीं हारनी, चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारूंगी कभी। देखो अभी शक्ति आ जाएगी, जैसे ही संकल्प लोगे। बाबा ने कहा कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और बाबा के महावाक्य पर आप संकल्प ले लो। किसी देहधारी के महावाक्यों पर संकल्प लेंगे तो आपको उतनी पावर फील नहीं होगी, लेकिन जब भगवान के महावाक्यों पर आप संकल्प लेंगे आपको अपार शक्ति फील होगी। कभी हिम्मत नहीं हारूंगी, मेरे बाबा ने मुझे कहा है, कभी हिम्मत नहीं हारूंगी। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल है। सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है, क्या करूं, यह संकल्प आने से मुश्किल हो। योग करना है, बाबा ने कहा है तो बैठना ही है, योग लगाना ही है, तो उससे मुश्किल हो जाएगा। दुनिया में भी कहते हैं, दुनिया में भी मानो कोई सास ठीक नहीं होती किसी की, सास ठीक नहीं है या फिर बहू ठीक नहीं है, बहू का चश्मा ठीक नहीं है, बहू को सास ठीक नहीं लग रही है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए सास नाराज नहीं होना मेरे से। कहीं मेरे को बोल देते हैं आप सास के पीछे क्यों पड़े, फिर कहीं बोलते हैं आप सास बहू के पीछे क्यों पड़े। पीछे नहीं पड़े, मशहूर हो आप सभी। सास और बहू मशहूर हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी मशहूर। तो संकल्प जो है, सास वाली बात क्या थी, निकल गई दिमाग से। भी आ जाएगी याद। तो कमजोर भाषा यूज नहीं। हाँ, इसमें आ गई याद बात कि इसमें ये बोलते हैं कि भाई सास की सेवा तो करनी ही पड़ेगी ना, करनी ही पड़ेगी, ये बोलते हैं। मेजॉरिटी में देखना, करनी पड़ेगी यानी मजबूरी से करते हैं मेजॉरिटी। कोई कोई दिल से करते हैं, ठीक है। तो इस संकल्पों में मजबूरी नहीं होनी चाहिए। कोई कोई ऐसे दिल से करते हैं कि बात मत पूछो, ऐसे दिल से सेवा करती है बहू भी, बात मत पूछो, ठीक है। तो सर्वशक्तिवान के बच्चे यह नहीं कह सकते, उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है, संकल्प वाणी सब निश्चय के होने चाहिए। सदैव चेक करो संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है क्या। सदैव चेक करो संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है क्या। माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आती, विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। देनी उसको विदाई है, निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हूं, उनसे अलग होंगे ही नहीं, तो फिर कोई क्या करेंगे। कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है, तो हम बाबा के साथ बिजी रहेंगे।
बाबा के साथ बिजी रहेंगे तो फिर तीसरा माया डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं, जैसे वहाँ होटल में रूम के बाहर नो डिस्टर्ब का बोर्ड होता है ना, वैसे ही कई जगह काउंटर बंद है, डिस्टर्ब ना करें, आवाज कम करें, साइलेंस रखें, बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ जो माया लौट जाएगी, आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। क्या सूक्ष्म बाबा हमारे ऑफिस में चक्कर लगाता है, घरों में सारा दिन बैठ के क्या करता होगा, और ऐसे ही चक्कर लगाता होगा, सबको देखता है ना। अच्छा, आगे बोला माताओं के लिए याद करना बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। बस बाप को याद करने से ज्ञान आपे ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहां भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति में रखो, हम परम धाम निवासी है, कर्तव्य अर्थ आए हैं, वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे फिर भटकेंगे नहीं। अब घर जाना है, अब घर जाना है, जितना इसको पक्का करेंगे उतना फिर भटकेंगे नहीं, अपना लक्ष्य याद रहेगा। ज्ञान भी युक्ति से सुनना है, सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन, तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग ना हो। बाबा के अलावा मन कहीं और प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, दो बोल बोलना भी भाषण करना है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्दों में सुना सकते हो। ठीक है, चलो जी। देखो अभी भी वाणी पूरी नहीं हुई है, 2 क्लासेस हो गई एक वाणी में, और अभी भी पूरी नहीं हुई। चलो अभी संकल्प लेंगे, बैठेंगे सभी, अंदर तक लेके जाएंगे, भीतर तक इसको डाइजेस्ट करेंगे। हर पॉइंट को जो भी आपको स्मृति में आ रहा है, अब इतने सुने इसमें से भले 2 आए या 3 आए, भीतर लेके जाओ, दिल में उतारते जाओ। आंवले से मुरब्बा बनते जाओ। बैठ जाइए, चैट से जुदा हो जाइए। चैट के जरिए भगवान तक संदेश नहीं जाता है, संदेश दिल से दिल तक जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। चैट तो हमारी थोड़ी चर्चा का, हमारी कनेक्टिविटी का साधन है। भगवान से कनेक्टिविटी दिल की चैट से होगी। चलो बैठो, मन ही मन में बाबा को इमर्ज करो। सामने चित्र हो तो नजरों में देखो, मन में चित्र है तो इमर्ज कर लो। दिल में छुपा रखी है तस्वीर दीदारे यार की।
दिल में छुपा रखी है तस्वीर दीदारे यार की। जब भी दिल करता है दीदार कर लेते। दिल में तस्वीर है तो जब मर्जी सामने लाओ और उसको देख लो। प्रतिज्ञा करो। संगम की ये घड़ियां ये पल अब लौट कर नहीं आएंगे। ये तपस्या, ये मुरलियां, ये संगठन, ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ये अंतिम है ड्रामा के पार्ट। कहीं भी बैठ जाएं, मस्तक में बैठें, सूक्ष्म लोक में बैठें, परम धाम में बैठें, परंतु जब संकल्प करना है तो मस्तक में बैठे। क्योंकि कर्म इस धरती पर करना है। मस्तक में बैठकर संकल्प रचना है। दिल से बाबा को संकल्प दे दो, आज के बाद अभी से कमजोर शब्द पास नहीं आने दूंगी। हमेशा शक्तिशाली संकल्प रचूंगी। ओम शांति। भट्टी कैसी रही ये भी लिखते हुए और ईच वन टीच वन का पाठ सभी याद रखते रहें। जो भट्टी में छूटते जा रहे हैं
किसी कारण से या हिम्मत से उनको, जिनको आप जानते हो, उनको हिम्मत दिलाते रहो और जोड़ते रहिए। तपस्या का संगठन जितना बढ़ता रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा। पूरे विश्व तक हमें संदेश पहुंचाना है। सभी प्रश्नों का जवाब नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मुख्य टॉपिक के साथ चलें, बीच बीच में कोई प्रश्न ले लेते हैं। सब बाबा क्लियर कर देगा, आप सिर्फ शांत मन से टिके रहो। बाबा सब प्रश्न कर देता है, सुनते सुनते जवाब आ जाते हैं। थैंक यू जी। ओम शांति। किसी को संपर्क करना है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं। अनेक कार्यों से जरूरत पड़ती है भाई बहनों को, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर लें।